हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम प्लस लिक्विडिटी स्ट्रेटजी के बारे में कि वॉल्यूम का यूज करके, लिक्विडिटी का यूज करके कैसे हम यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी को हम यूज कर सकते हैं एंड कैसे हम मार्केट के रिवर्सल या कंटिन्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हमारे पुराने मेंबर हो, चैनल को पुराने से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा पहले हम कंप्लीटली वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर थे। वॉल्यूम को हम बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ट्रेड करते थे, निफ्टी में या स्टॉक्स में, बहुत सारी चीजों पे। ओके। बट अभी क्या है, एडवांस लेवल पे जो लिक्विडिटी है उसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा हमें मिलता है। बट ये जो जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो हम यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यूज करते हैं। एंड इससे पहले ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे एंड कैसे हमें यहाँ पे बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि हम वॉल्यूम प्लस लिक्विडिटी को कैसे हम यूज करेंगे। देखिए, सपोज हमारा कोई भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है, जैसे इक्वल हाई हो गया, ओके, हाई हो गया, या फिर कोई भी पीओआई हो गया, तो हर एक लेवल को हम यहाँ पे लिक्विडिटी बोलते हैं। तो मार्केट क्या करता है, जब भी पीओआई या फिर लिक्विडिटी पे आता है तो क्या करता है, वहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको कलेक्ट करता है एंड मार्केट जो उसके साथ ट्रेडर बैठे हैं उनको ट्रैप करता है। तो एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ से लिक्विडिटी हंट किया एंड एम मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पेंडिंग होगा, तो अब इनको हंट करेगा। तो बेसिकली ये चीज मार्केट करता है। ओके। लिक्विडिटी क्रिएट करता है एंड लिक्विडिटी हंट करता है। ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट हमारे लिक्विडिटी पॉइंट में आएगा, हम वॉल्यूम को यूज करके अपने जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से सेंटिमेंट्स क्या बता रहा है, देन हम कहीं ना कहीं परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। ओके। हमारे एंट्री मॉडल के साथ, राइट। तो हम कैसे देखेंगे, सपोज हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं एंड ये हमारा कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड मार्केट यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद हम यहाँ पे अपने वॉल्यूम बार्स को देखेंगे कि जब मार्केट बाइंग साइड में यहाँ पे, क्योंकि अब लिक्विडिटी क्या ले रहा है, बायर्स का ले रहा है, तो जब बाइंग साइड में यहाँ पे मार्केट जा रहा है, लिक्विडिटी हंट कर रहा है, तो वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, क्या वॉल्यूम कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी सेलर को ट्रैप कर सकता है, अभी हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बट अगर मार्केट कंटिन्यू हाई ब्रेक कर रहा है, अच्छा मोमेंटम कर रहा है, बट वॉल्यूम इसका नीचे आ रहा है या फिर एक इक्वल वॉल्यूम आ रहा है, तो ये सेंटीमेंट थोड़ा निगेटिव साइड का हो जाता है, डाउन साइड का। ओके। सिमिलरली अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो ये हमारा बाइंग साइड का लिक्विडिटी लेवल है या फिर पीओआई है, जो भी बोलिए। तो यहां से मार्केट क्या करता है, अपसाइड जाता है। तो यहां से क्या है, वॉल्यूम मार्केट में धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके। एंड धीरे धीरे यहाँ पे एक रेंज बना रहा है वॉल्यूम का, बट मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब एक फेक मूव है। मार्केट एमएसएस करेगा, जो भी हमारा एंट्री मॉडल देगा एंड पुल बैक के बाद ये एक एंट्री करेंगे। ओके। तो ऐसे वॉल्यूम को यूज करना है, बट सिर्फ इतना ही नहीं देखना है। अभी आपको मैं चार्ट में ले जा रहा हूं, चार्ट में ले जाने के बाद कंप्लीटली बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप कुछ गलत मत करें। ठीक है। चलिए, अब हम चार्ट में चलते हैं। मैंने रैंडम चार्ट उठाया यूरो जेपीवाई का, आप किसी का भी यहाँ पे पिक कर सकते हो। इंडियन मार्केट में किसी स्टॉक का ऑप्शन का सेम वर्क करेगा। ओके। क्योंकि अभी मार्केट लाइव है, दैट इज वाई मैंने इसको पिक किया है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है, मैंने इसको देखा था। ओके, इसको मैंने देखा था, राइट। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने कल के दिन पर देखा था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट को, सो यहाँ से क्या है, मार्केट ने एक लिक्विडिटी पिक किया था यहाँ से। ओके, एक लिक्विडिटी पिक किया था। तो अगर आप मार्केट को यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जैसे आप मार्केट को यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, तो मार्केट क्या कर रहा है कि इस जगह पे लिक्विडिटी था। अब लिक्विडिटी कैसे था, देखिए, मार्केट यहाँ से आया, तो इसके बीच में कंप्लीटली ये लिक्विडिटी था, इन लिक्विडिटी को हंट करके ऊपर आया, इतने लिक्विडिटी पेंडिंग रखा एंड हंट करता हुआ ऊपर आया, मतलब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। अब हम 1 मिनट में आएंगे एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने यहां से बहुत अच्छा मूव किया एंड वॉल्यूम ने भी स्पाइक दिया है। मार्केट का सेंटिमेंट सही लग रहा है फिलहाल, नेगेटिव साइड का कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए,
अब आप सेलिंग का वॉल्यूम देखोगे तो इससे थोड़ा कम आ रहा है, उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। हम वॉल्यूम को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। फिर से मार्केट हाई ब्रेक किया, एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम नहीं है। ध्यान से देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे स्पाइक आया एंड यहाँ पे नहीं है। बट अगर आप सेलिंग को देखोगे तो सेलिंग साइड में भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेलिंग का भी पार्ट अभी जो है न्यूट्रल है ना। अभी मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम इस वाले पार्ट में और कम हुआ एंड इस वाले पार्ट में और ज्यादा कम हो गया। आप नोटिस कर रहे हो, आपके सामने पूरा स्क्रीन है, एंड स्क्रीन में आप नोटिस करोगे कंटिन्यू मार्केट हाई जा रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। मार्केट अपना जो मूव है, जो अपना लिक्विडिटी पॉइंट के बाद जो अपना रिवर्सल करने वाला है, उसको कहीं ना कहीं मार्केट अब प्लान कर रहा है। ओके। सो अगर हम देखते हैं तो हमारा एमएसएस लेवल कौन सा है, ये वाला एमएसएस लेवल होगा। ओके। एंड एमएसएस होने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहां से एक एंट्री देगा। तो अगर आप देखोगे लास्ट में ये वाला मूव, मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं, एंड यहां से अगर आप सेलिंग साइड में देखोगे तो सेलिंग साइड में स्लो एंड स्टेडी वॉल्यूम आ रहा है। बट अभी भी सेलिंग का वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी भी सेलिंग का वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है। ओके। सो क्या हुआ, एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद भी यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम नहीं है। आप ध्यान से देखो वॉल्यूम नहीं है। ओके। सो अभी भी हमें कुछ नहीं करना है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा मार्केट साइडवेज हो रहा है। ठीक है, पूरा मार्केट साइडवेज। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक बार फिर से ऊपर गया था इस जगह पे, तो यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी हंट किया मार्केट वापस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है तो हम क्यों ट्रेड करें। मैं आपको सही चीज भी बता रहा हूँ, गलत भी बता रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, चलिए। अब आप वापस देखोगे यहाँ पे, तो क्या हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम कम हो रहा है। अब अगर आप मार्केट में सेलिंग साइड में देखोगे तो यहां से मार्केट नीचे आया एंड यहां से वॉल्यूम स्पाइक आया। ये देखिए वॉल्यूम में स्पाइक आया, इसका मतलब है कि सेलर अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतना नीचे हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, बट यहां से अगर पुल बैक करता है एक अच्छा, तो हम प्लान कर सकते थे। एंड मार्केट बहुत अच्छा नीचे गया था, ये देखिए। ओके। तो ऐसे कंफर्मेशन लिया जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा बट आपके लिए मैं इजी कर दे रहा हूं सो दैट आप इसको आराम से ट्रेड कर सको, आप ट्रेडिंग में अपने इसको यूज कर सको। ठीक, चलिए। अब हम सेकंड क्या देखेंगे कि अब मार्केट क्योंकि नीचे आया, नीचे आने के बाद इस वाले लिक्विडिटी से मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। ओके, एक फेयर वैल्यू गैप था। अब इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने क्या किया था, चलिए देखते हैं विथ वॉल्यूम। ठीक है, चलिए। ऑल राइट। तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आया। ओके। एंड देखिए यहां पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आया, मार्केट में वॉल्यूम क्या है, कम है। यहां से थोड़ा बहुत ऊपर कंसोलिडेट किया, वॉल्यूम कम है। लेकिन जब सेलर का वॉल्यूम आया, मतलब सेलर यहां पे गिरा, तो वॉल्यूम सडन स्पाइक हो गया। ये आपका 70 to 80% टाइम बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड यहाँ पे अगर आप कोई भी एंट्री अगर प्लान कर लेते, जैसे इस कैंडल में पुल बैक हुआ या यहाँ कहीं पे एंट्री कर लेते, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा देना पड़ता, तो आप पूरा इस लो तक ले सकते थे 1:3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। ओके। ये बताता है आपको वॉल्यूम, ये एक चीज है जो आपको यूज करना है। ओके। चलिए और एग्जांपल हम रैंडम चार्ट में देखेंगे, एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है एंड क्या चीज हमें बचा सकता है। ओके, चलिए। सो यहाँ पे अभी हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल सो दैट हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि हम जैसे 1 आवर पे आते हैं। ऑलराइट। सो 1 आवर पे अगर हम आते हैं तो आप देखोगे ये जो हाई है, ये हाई है, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के साथ जो ब्रेक कैंडल तो एक फेयर वैल्यू कैंडल था, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक, ये एडवांस मिटिगेशन ब्लॉक होता है। एंड यहाँ पे मार्केट टैप हुआ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है। उसके पहले ये सारे लिक्विडिटी थे इक्वल लो के, तो हंट किया एंड यहाँ पे आया। अब हम 1 मिनट में आते हैं एंड देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। कुछ नहीं करना है, हम जो बेसिक्स यूज करते थे उसी को हम मॉडिफाई करके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले आए हैं।
चलिए, अगर सेलिंग का वॉल्यूम ज्यादा होगा हम नहीं देखेंगे, वट एवर मार्केट ऊपर जा रहा हो, बट हम नहीं देखेंगे। ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे अगर क्या है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट इस पीवाई पे आया यहां से, एंड यहां तक वॉल्यूम बहुत अच्छा आया। ठीक। चलिए, यहां तक सब कुछ सही है। यहां पे ये तीन कैंडल को देखिए, एंड यहां तक ये वॉल्यूम आया, मतलब एक एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, फिर पुल बैक किया। ओके, फिर पुल बैक किया एंड यहां से वॉल्यूम नहीं आया। अब अगर आप इस वाले कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे सडन एक वॉल्यूम आया था, बट इसने क्या किया, मार्केट को थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की। यहाँ पे मार्केट को ट्रैप करने की कोशिश की। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, तो मार्केट में क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट बैलेंस नहीं कर पा रहा है इसको। ठीक है, मार्केट इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आप क्लियरली देखोगे मार्केट आपको पूरा चीज बता रहा है। तो क्या करें, ट्रेड प्लान करें, नहीं करना है। अभी आपको बायर्स को भी देखना है, बायर्स क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो, बायर्स यहां से यहां तक मूव किया, बट बायर्स का भी कोई अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं आया। फिर से मार्केट में एक सेलिंग साइड का मूव आया, है ना। बट यहाँ पे क्या है, सेलर्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए। ओके। एंड यहां से क्या हुआ, मूव किया, तो स्लो एंड स्टडी कुछ कुछ बायर्स यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ओके। अब वापिस अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। फिर यहां से जब मार्केट ऊपर गया, तो बायर्स भी क्या है, एक कंट्रोल लेवल पे है। तो क्या, जब मार्केट ऐसा चल रहा है तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वॉल्यूम आपको कितना सेफ रखा है ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर लेते तो कहीं ना कहीं इनके नीचे आपका एसएल होता एंड एसएल हंट कर लेता, वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप मार्केट को देखोगे, सो मार्केट ने क्या किया, यहां पे नीचे आया, मार्केट में वॉल्यूम आया, पुल बैक किया, बाइंग में भी वॉल्यूम आया। अब मार्केट जब नीचे आया तो वॉल्यूम कम हुआ। अब वॉल्यूम कम हुआ, फिर से जब मार्केट ऊपर आया इस तरीके से, तो यहां पे क्या हुआ, बायर्स में बहुत कम लेकिन वॉल्यूम आया। ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है कि कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे, तो सेलर जो है, सेलर यहाँ पे उतने ज्यादा अब नहीं आ रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट आपको मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बताया वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। वापस मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कम आया। अब अगर आप देखोगे सडन यहाँ पे बायर्स कितना फास्ट आए, बायर्स यहाँ पे फास्ट है। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, क्योंकि इतने होने के बाद सेलर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जैसे पुल बैक किया, तो एग्जांपल के लिए जैसे ये एफवीजी वगैरह था, तो यहाँ कहीं पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। ओके। एंड इसके बाद मार्केट देखिए कहाँ गया, ये आपका ये लेवल था, यहाँ पे आप आपका जो भी था लिक्विडिटी जोन, यहाँ पे आप लगा सकते थे टारगेट। ठीक है। और अगर आप चाहते इसके नीचे स्टॉप लॉस को लगाना, तो आप ऐसे लगा सकते थे और आपको टारगेट मिलता। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे लगाना चाहते हो। देखो, तो यहां से यहां तक में क्या हुआ, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, जैसे अभी मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं, देखिए, लाइव मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ा है, अभी मार्केट में लिक्विडिटी है इस लेवल के नीचे। ठीक है। अब अगर हम चलते 1 आवर पे, सो 1 आवर पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा हम एनालिसिस देखेंगे, वो अलग बात है। बट अभी अगर आप मार्केट को देखोगे, अभी 1 आवर पे क्या हुआ है, सो 1 आवर पे मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप से टैप करके नीचे आया। ठीक है। अगेन हम 1 मिनट में चलते हैं। देखिए, आपको जो भी मार्केट है वो पूरा बता देगा कि मार्केट में क्या यहाँ पे मूव आ रहा है, क्या हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। देखिए, मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम आ रहा है, मतलब ठीक है, अभी ठीक है मार्केट। मार्केट नीचे आया, वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। मार्केट वापस यहां से पूरा ऊपर गया, तो यहां से अगर आप वॉल्यूम को देखना स्टार्ट करोगे, तो वॉल्यूम एक एवरेज है, कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है।
एंड उसके बाद अगर आप सेलर का वॉल्यूम देखोगे तो स्पाइक आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्पाइक आ गया। सो ये क्या इंडिकेट किया, अब सेलर आ चुके हैं। हालांकि ये लेट हो गया मूव, बट यहाँ पे देखिए नीचे तक आया मार्केट। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ कहीं पे एंट्री अगर हमें मिल जाता, यहाँ कहीं पे अगर एंट्री मिल जाता तो डेफिनेटली हम एंट्री बना सकते थे। बट क्योंकि मार्केट में मूव नहीं आया, तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो ऐसे आप वॉल्यूम के साथ, लिक्विडिटी के साथ प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। ओके। एंड ए प्लस जो सेटअप होता है वो मैंने आपको बताया है, तो इसको समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को देखिए, एंड अगर आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।